तो हमारे जो पहला पार्ट था विद्यार्थियों, उसमें हमने कितने 75 क्वेश्चंस हैं वो हल कर दिए थे विद्यार्थियों। तो अब अपने इस पार्ट में विद्यार्थियों बाकी के बचे जो 75 क्वेश्चंस हैं अपने वो हल करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को विद्यार्थियों। इसमें है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसकी कोई सीमा नहीं है विद्यार्थियों। अपने जो भारत देश में कोई भी व्यक्ति है वो कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना विद्यार्थियों, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। महासचिव है जो विद्यार्थियों राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को सहायता प्रदान करता है विद्यार्थियों। अगला है अपना लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है विद्यार्थियों। लोकसभा का अध्यक्ष है उसको किसके द्वारा विद्यार्थियों हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा विद्यार्थियों। जो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव है उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है विद्यार्थियों। जो कौन सा काम है इनमें से वो किसका निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या ऑप्शन नंबर डी, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना विद्यार्थियों। ये चुनाव आयोग वो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन खाली जगह प्रदान करता है। जो अपने भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन हुआ विद्यार्थियों वो क्या प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना विद्यार्थियों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब खाली जगह सदैव होता है। जो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह सदैव कैसा होता है विद्यार्थियों, ये हमें बताना है विद्यार्थियों। तो इसका जो ऑप्शन हैं इसके वे हैं विद्यार्थियों उल्टा, सीधा, झुका और मुड़ा। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीधा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है विद्यार्थियों। तो दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा विद्यार्थियों किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों उनके ताप पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं विद्यार्थियों। आसपास के वातावरण पशुओं और पौधों का जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या पारिस्थितिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानिए। कौन सी श्रृंखला है विद्यार्थियों, घास, फिर कीट, उसके बाद मेढक, फिर एक्स आ जाता है अपना विद्यार्थियों, फिर गरुड़। तो विद्यार्थियों इसमें जो एक्स है इसे एक्स की वैल्यू बतानी है विद्यार्थियों यहाँ पे कि एक्स क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों अपना क्या ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा सांप हो जाएगा। इसका एक्स की जगह क्या आएगा विद्यार्थियों सांप आ जाएगा। अगला है अपना, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बेसल जो प्रोटोकॉल है विद्यार्थियों वो किससे संबंधित है। तो वो है विद्यार्थियों अपने खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों वो बताना है हमें इसमें। तो विद्यार्थियों वो हो जाएगा अपना क्या पानी को भाप में परिवर्तित करना। अपना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों। पानी को भाप में परिवर्तित करना कौन सा है, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी को भाप में परिवर्तित करना भौतिक परिवर्तन है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला है अपना,
जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, सल्फेनिक एसिड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी है विद्यार्थियों वो किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या विद्यार्थियों? ईसीजी है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है अपना शुष्क छिपाक खाली जगह विटामिन की कमी के कारण होता है। शुष्क छिपाक जो रोग है विद्यार्थियों वो किसकी कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है विद्यार्थियों। किसकी? विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग होता है विद्यार्थियों। अगला है मानव शरीर में पानी की कमी के कारण खाली जगह हो सकता है। पानी की कमी के कारण विद्यार्थियों जो हमारे शरीर में है वो क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, डिहाइड्रेशन हो सकता है। पानी की कमी से क्या हो सकता है विद्यार्थियों? वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले वे किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? क्या विद्यार्थियों? उत्पादन जो क्षमता बढ़ाने वाले वे हैं वो किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, निवेश व्यय है वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय के प्रकार के उदाहरण हैं विद्यार्थियों। किसके? निवेश व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था विद्यार्थियों? किसका? भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा अपना क्या, उदय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया जो प्रतीक चिन्ह है अपनी भारतीय मुद्रा का वो उदय कुमार ने डिजाइन किया है विद्यार्थियों। अगला है PMGY का पूर्ण रूप क्या है? किसका विद्यार्थियों? PMGY का जो पूर्ण रूप है या पूरा नाम है वो क्या है? तो वो है विद्यार्थियों अपना क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना AIDC नाबार्ड की एक शाखा है। AIDC का पूरा रूप क्या है? AIDC का विद्यार्थियों यहाँ पे क्या बताना है, हमें पूरा नाम बताना है विद्यार्थियों। तो AIDC का जो पूरा नाम है विद्यार्थियों वो है अपना कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो AIDC का पूरा नाम है वो है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना वो है ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का हुआ है उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है विद्यार्थियों? ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है विद्यार्थियों। कैसी स्थिति जिसमें सरकार का हुआ है उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वह क्या कहलाती है विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वित्त की कमी कहलाती है। किसकी विद्यार्थियों? वित्त की कमी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। एक कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन खाली जगह द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ALU। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस का आंसर्स आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में करते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं विद्यार्थियों कि जो हमारे पार्ट सेकंड के 75 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो राइट हुए विद्यार्थियों। कमेंट में ज़रूर बताएं विद्यार्थियों कि आपका जो स्कोर है वो कितना हुआ है विद्यार्थियों। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें जिससे कि हमें भी पता लग जाए कि विद्यार्थी हमारे जो टेस्ट है उसको पूर्ण रूप से अटेंड कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर विद्यार्थियों उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये बताना विद्यार्थियों हमें इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है BDU। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। कौन सा? BDU के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। अगला है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इस पर स्टार लगा लो विद्यार्थियों। ये 100% परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अपना। कौन सा विद्यार्थियों? कौन सा है अपना इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है? ये 100% परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला विद्यार्थियों कंप्यूटर को क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा अपना क्या, वेब कैम। वेब कैम है विद्यार्थियों ये किसका है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है विद्यार्थियों। किसका है? इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है वेब कैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है लिनक्स एक खाली जगह है। लिनक्स है वो क्या है विद्यार्थियों? तो लिनक्स है वो अपना क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिनक्स है वो एक क्या है विद्यार्थियों? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है विद्यार्थियों, वो बताना है। तो वो कौन सा है अपना विद्यार्थियों? ओपेरा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विद्यार्थियों। क्या ओपेरा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए विद्यार्थियों। तो इनमें से हमें किसका असंगत का चयन करना है विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, पुस्तक। जो डिफरेंट है विद्यार्थियों वो कौन सा है? पुस्तक है अपनी। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है विद्यार्थियों। तो श्रृंखला है हमारी 5, 10, 17, 26। अब है विद्यार्थियों अपना क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो विद्यार्थियों इसमें जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी अपनी? वो आएगी विद्यार्थियों अपनी 37 आ जाएगी, 37 आ जाएगी इसमें विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों अपने, अगला है, किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को TGYCT के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। FGNJ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली को क्या लिखा जाएगा विद्यार्थियों? FGNJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है विद्यार्थियों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? उस जो महिला से उस आदमी का संबंध है वो किसका है विद्यार्थियों? पिता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है चाहे वह स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। यह बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा या कौन से कथनों को का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं विद्यार्थियों। तो कथन है अपने विद्यार्थियों, सभी वृक्ष वन हैं और कोई वन बड़ा नहीं है विद्यार्थियों। निष्कर्ष है अपना, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है या सभी वृक्ष बड़े हैं विद्यार्थियों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा हमारा कौन सा विद्यार्थियों? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है विद्यार्थियों। कौन सा करता है? केवल एक अनुसरण करता है विद्यार्थियों इसमें। अगला है अपना क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में BUREAK को PZBIFY लिखा जाता है विद्यार्थियों। इस कोड भाषा में CASPTL का कोड क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसका जो कोड होगा वो होगा विद्यार्थियों, क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? OGKHZX होगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य मान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं विद्यार्थियों। कथन है अपना, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा विद्यार्थियों। अपना निष्कर्ष है विद्यार्थियों इसमें, शिक्षक अमित को नापसंद करता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है विद्यार्थियों इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, एक क्षेत्र एक समलंब के आकार में है जिसकी समांतर भुजा 260 मीटर और 100 मीटर है, और असमांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों कितना?
10,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगर आपको विद्यार्थियों ये क्वेश्चन डिटेल में चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें इनको डिटेल में भी आपके सामने उपस्थित करेंगे विद्यार्थियों। आपको डिटेल में भी इनके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें हमारे लिए कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो यस लिख दें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि उसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों कितना, ऑप्शन नंबर सी 256 वर्ग सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या कहलाती है विद्यार्थियों। तो इसका जो आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा क्या, 160 हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता विद्यार्थियों। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विद्यार्थियों ये क्वेश्चंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 200 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विद्यार्थियों, 36,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपये में ज्ञात करें विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7200 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसे प्राप्त कुल ब्याज विद्यार्थियों कितनी है, 7200 रुपये विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रम से सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, अपराह्न 9:20 पर विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। कितना हो जाएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 6 तथा 12 का तीसरा आनुपातिक खोजें। 6 और 12 का जो तीसरा आनुपातिक होगा विद्यार्थियों वो क्या होगा विद्यार्थियों, तो वो होगा अपना क्या होगा विद्यार्थियों, वो होगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है विद्यार्थियों। किसमें, यशोदा में है वो कौन सी संधि है विद्यार्थियों। तो यशोदा में जो संधि है विद्यार्थियों वो है अपनी कौन सी, विसर्ग संधि है विद्यार्थियों। कौन सी है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो में कारक कौन सा है विद्यार्थियों। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें जो कारक है विद्यार्थियों वो है अपना कौन सा, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है विद्यार्थियों, संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है। कौन सा है विद्यार्थियों, मुंहतोड़ जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है विद्यार्थियों वो है अपना कौन सा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंहतोड़ में जो समास है विद्यार्थियों वो है अपना कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है विद्यार्थियों। उपसर्ग रहित जो शब्द है विद्यार्थियों वो हमें बताना है। तो इसमें जो उपसर्ग रहित जो शब्द है विद्यार्थियों वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, क्रोध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। किसका विद्यार्थियों, केवट शब्द का अर्थ नहीं है, वह कौन सा
शब्द है विद्यार्थियों। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निपुण है वो विद्यार्थियों, वो केवल शब्द का अर्थ नहीं है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का ब्लूम है। किसका विद्यार्थियों, तिमिर का जो ब्लूम है वह बताना है हमें फिलहाल विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। जो तमिल का जो ब्लूम है वह प्रकाश है विद्यार्थियों। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है। जो घट शब्द का जो अर्थ नहीं है विद्यार्थियों वो कौन सा है, तो वो है विद्यार्थियों समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। जो घट शब्द का अर्थ नहीं है वह है कौन सा है विद्यार्थियों, समूह है। अगला है अपना, निम्नलिखित में से और निर्देशक जो चिन्ह है वह कौन सा है विद्यार्थियों। निर्देशक चिन्ह बताना है इनमें से विद्यार्थियों में, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ए जो ऑप्शन में अपना जो चिन्ह है विद्यार्थियों वो निर्देशक चिन्ह है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना विद्यार्थियों, वो है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। पूर्ण रूप से जो वर्ण विच्छेद वाला जो विकल्प है वो बताना है विद्यार्थियों। कौन सा शब्द है अपना, कृपण शब्द है विद्यार्थियों। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें क्या के आधा है विद्यार्थियों, प्लस में अधे ऋषि वाला, प्लस पितिंग वाला है विद्यार्थियों, आधा है वो, प्लस छोटा आ है, फिर प्लस ना है, फिर प्लस में छोटा आ है विद्यार्थियों। ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है विद्यार्थियों। ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो हिंदी पर्याय है वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, योग्यता क्रम है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना, पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है। पंच की दुहाई जो मुहावरे का अर्थ है विद्यार्थियों वो है अपना सहायता की पुकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंच की दुहाई जो मुहावरे का अर्थ है वो है सहायता की पुकार है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है विद्यार्थियों। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जो आदेश देता है वो कौन होता है विद्यार्थियों, वो होता है अपना क्या, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। जो सही अर्थ वाला जो शब्द युग्म है जो नहीं है विद्यार्थियों वो कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। जलज और जलद है वो कमल और समुद्र नहीं है विद्यार्थियों। ये जो शब्द युग्म है वो सही नहीं है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है अपना, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है विद्यार्थियों। जो शुद्ध वाक्य बताना है इनमें से, जो शुद्ध वाक्य कौन सा है विद्यार्थियों, तो इनमें जो शुद्ध वाक्य है वो है अपना, शुद्ध वाक्य विद्यार्थियों वो बताना है। Although at the first really successful flight took place in 1903 at Italian named Leonardo da Vinci had thought of rough from an aeroplane more than 500 years ago. The first machine was not very good before showing it to the pupil. Many improvements had to be made. The pupil was delighted to see the machine fly. The public gradually began to take interest in these machines विद्यार्थियों। क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों इसमें से अपने, वो हैं, व्हाट मेड मैन ड्रीम टू फ्लाई इन स्काई। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, ऑप्शन नंबर बी फ्लाइट ऑफ वर्ड्स विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द, तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, लियोनार्डो द
विंसी बिलोंग्ड टू। तो लियोनार्डो जो विंसी जो बिलोंग करते हैं विद्यार्थियों वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन है ए ग्लाइडर कैन रिमेन इन द एयर ओनली एज लॉन्ग एज विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द करंट ऑफ एयर सपोर्ट्स इट। अगला क्वेश्चन है अपना ए बैलून राइज अप द पावर ऑफ विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉट एयर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा विद्यार्थियों। तो वो किया जाएगा विद्यार्थियों कहाँ पे किया जाएगा, वो किया जाएगा अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया विद्यार्थियों। तो वो किया किसने की है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने किया विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है विद्यार्थियों। तो वो किया है अपने किसने किया है विद्यार्थियों, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए विद्यार्थियों। तो उसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो का और अपने मॉडल पेपर का विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन है अपना भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट का शुभारंभ किया विद्यार्थियों। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंकी पॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों अपने जो 150 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट अपने हो चुके हैं विद्यार्थियों। तो इन 150 में से आपका जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताएं विद्यार्थियों कितना हुआ है विद्यार्थियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विद्यार्थियों एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दें विद्यार्थियों, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर्स के जो वीडियो हैं वो लेके हम आपके सामने आते रहें विद्यार्थियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।